हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो अभी टॉपिक है वो है गैल्वानिक सेल। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स पे बात किया है और वो वीडियोस भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग उस वीडियोस को देख सकते हैं। अभी हम जो जिस पे बात कर रहे हैं दैट इज गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल असल में होता क्या है? गैल्वानिक सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। गैल्वानिक सेल इज आल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब उसमें असल में हमारा जो मेन रिएक्शन है, हमको बस समझना है कि जो हमारा सेल है, दिस इज द सेल, ये एक सेल है, टिपिकल सेल है जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड रखे हैं, एक कॉपर इलेक्ट्रोड है और एक एजी का इलेक्ट्रोड है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड में हम देख रहे हैं कि यहां एनोड है और कन्वेंशनली ये चीज हम हमेशा याद रखते हैं कि कन्वेंशनली हमेशा एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रोड की तरह रखते हैं हम और कैथोड को राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रोड की तरह रखते हैं। और असल में हमारे पास दो पार्ट होता है इसका। पार्ट 1 इज एक्वस सॉल्यूशन हमारा Cu2+ का है। Cu2+ का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें Cu का इलेक्ट्रोड डिप है। दूसरा Ag+ का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें Ag का इलेक्ट्रोड डिप है। अब Ag+ के सॉल्यूशन के लिए हम AgNO3 कंसीडर कर सकते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में Ag+ देगा। इस तरह से हम CuSO4 कंसीडर कर सकते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में Cu2+ देगा। और दूसरा पार्ट है हमारा ये इलेक्ट्रोड जो सॉलिड है, इसीलिए हमेशा हम दो पार्ट रखते हैं उसका। एक तरफ तो सॉलिड वो सब्सटेंस रहता है जिसका हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं और दूसरा लिक्विड के फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में वही सब्सटेंस लेते हैं जिससे हमको क्लियरली समझ में आए कि हो क्या रहा है। कैथोड एंड एनोड इज रिप्रेजेंटेटिव of oxidation half reaction and reduction half reaction. Oxidation half reaction एनोड रिप्रेजेंट करता है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैथोड रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है यहाँ। जो ये Ag2+ है, Ag2+ है यानी Ag+ है, तो Cu के साथ यदि हम इसका कॉम्बिनेशन बना रहे होते हैं तो वी हैव 2Ag+। इससे एक्सचेंज जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो बराबर रहेगा, दोनों में एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन का बराबर रहना चाहिए। जो हम दो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हमारे जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उसका जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज बराबर होना चाहिए। एज वी नो जो हमारा Ag है वो मोनोवेलेंट है, वो Ag+ में डिसोसिएट होगा, तो हमको 2Ag+ चाहिए क्योंकि एक्सचेंज दो इलेक्ट्रॉन का होना है। तो 2Ag+, तो फिर 2Ag+ हम बना रहे होते हैं तो वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स देयर। अभी यदि ये दो इलेक्ट्रॉन Ag+ के साथ रिएक्ट करता है तो वी गॉट 2Ag+। ये जो 2Ag हमारे पास मिलता है, ये दोनों Ag डिपोजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, ये दोनों Ag डिपोजिट होता है इलेक्ट्रोड पे। दूसरे साइड में जो कॉपर है हमारा, कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में है वो डिसोसिएट होता है, एक्वस सॉल्यूशन में Cu2+ आता है और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एंड दिस इज द एनोड हाफ रिएक्शन और द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये इस दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा ये सेल है। दीज टू हाफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू हाफ रिएक्शन इज आवर सेल। ये हमारा सेल है। यहां आप टोटल सेल रिएक्शन देख सकते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सचेंजेबल इलेक्ट्रॉन्स है, वो कैंसल्ड आउट हो जाता है। ये हमारा सेल रिएक्शन है, ये हमारा सेल रिएक्शन है। और यदि हमको सेल को रिप्रेजेंट करना होगा तो हमेशा ही हम जो हमारा एनोड है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। जैसा कि हम सेल भी जब बनाते हैं तो ये चीज ध्यान रखते हैं कि हमेशा हमारा एनोड लेफ्ट हैंड साइड में होगा और कैथोड राइट हैंड साइड में होगा। नाउ इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम इस चीज का ख्याल भी रखते हैं, एनोड को हम हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। यहां एनोड हमारा कॉपर है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने कॉपर और कॉपर का जो आयन है Cu2+ उसको हमने रखा है और राइट हैंड साइड में हमेशा हम कैथोड को रखते हैं जो हमारा Ag है, जिसमें Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है, यहां डिपोजिशन हो रहा है। ठीक, दूसरी चीज जो हम ध्यान देते हैं दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ होगा, हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, यानी एनोड से कैथोड की तरफ होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होगा तो करंट का फ्लो हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ होगा। यह तो हमको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो यहां इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमको समझना होगा कि असल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं और ईएमएफ किसको कहते हैं। जब तक हम इस टर्म्स को समझ नहीं लेते तब तक इलेक्ट्रोड को और गैल्वानिक सेल्स को समझ नहीं सकते। गैल्वानिक सेल्स को समझने के लिए सबसे पहला काम कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या है। ये देखिए, इसको ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड के साथ ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहीं यदि हम इस सब को यूनिटी रख लें, यदि कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोड का और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यूनिटी रख लें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारा होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। पहले इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता था, लेकिन बाद में आईयूपीएससी ने रिकमेंड किया कि उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अभी उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अब यही चीज यहां एजी में भी होगा। जो एजी का इलेक्ट्रोड है और एजी का जो हमारा सॉल्यूशन एक्वस है, इस दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। और यदि वो यूनिटी है, यदि कॉन्सेंट्रेशंस जो हम ले रहे हैं वो यूनिटी है तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। अब हम कभी कभी कंफ्यूजन, यहां सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होता है कि जनरली हम लोग ईएमएफ को फोर्स मान लेते हैं। यह है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि ये क्या ये फोर्स है, क्योंकि नाम से तो फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। असल में अब यदि हमको इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, यानी सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, तो हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रोड के सेल पोटेंशियल्स हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड के सेल पोटेंशियल हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और पूरा सेल पोटेंशियल यदि हमको कैलकुलेट करना होगा तो वो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इस दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। और यही वो डिफरेंस है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट फ्लो करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस पोटेंशियल की वजह से होता है, इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यह जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के डिफरेंस के वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, या फिर इसको हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, सेपरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ रहे हैं। सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस लेंगे और वही वो फोर्स होगा जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा पाएंगे, या हमारे सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और उसी से करंट का फ्लो होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इसलिए जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वोल्ट होता है। सेल पोटेंशियल का यूनिट भी वोल्ट होता है, क्योंकि सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड विच इज इन्वॉल्व इन गैल्वानिक सेल। ये हमारा गैल्वानिक सेल का पार्ट है। हम लोग इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके लिए यूजफुल होंगे और केमिस्ट्री को समझने में भी बहुत यूजफुल होंगे। आप केमिस्ट्री को इजीली समझ सकते हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आपके पास कोई सजेशन है
तो जरूर आप सजेशन पोस्ट करिए, हम लोग उस सजेशन को वेलकम करते हैं। आप सजेशन दें, हम लोग सजेशन के हिसाब से और भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।